तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है, जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा, और वो आउटलुक है धर्म नहीं है, एक ध्येय के पथिक है, और ध्येय बहुत भव्य है। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दादाराव परमार्थ, अब नहीं रहे। उनको अंग्रेजी नहीं बोलने की आदत पड़ी, पहले से दक्षिण भारत में काम किया तो उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिंदी भी अच्छा जानते थे, लेकिन शुरू होते थे और 2 लाइनों के बाद अंग्रेजी शुरू होता था। तो उन्होंने एक बार संघ के कार्य का वर्णन एक लाइन में ऐसे किया कि आरएसएस इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन। स्वयंसेवक इस जानता है, हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन ही है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहां नेशन स्टेट होता है, हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले है, और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है, सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर मन बुद्धि सब जानते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला क्या है? व्यक्ति है, समूह है, सृष्टि है। व्यक्ति है, मानवता है, सृष्टि है। जोड़ने वाला क्या है? वो चौथा तत्व। वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों को मिल गया, और उसके जरिए उनको एक तो पता चला कि वास्तविक और शाश्वत सुख इससे मिलेगा, उपभोग से नहीं मिलेगा। उपभोग इंद्रिया करती है, देह नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है। और दुनिया अगर चलनी है तो सब लोग अगर उपभोग के पीछे लगे तो स्पर्धा होती है, आपस में झगड़े होते हैं, दुनिया नष्ट होने की नौबत आती है, जैसा हम आज देख रहे हैं। और इसलिए इन उपभोगों पर, बाहरी सुख के दौड़ पर संयम लगाकर हम लोग अंदर खोजे तो अंदर अपने को शाश्वत, कभी फीके न पड़ने वाले सुख का उगम मिल जाएगा, स्रोत मिल जाएगा। उसको पाना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और इससे सब लोग सुखी होंगे, सब लोग समन्वय के साथ बाकी सबके साथ रह सकेंगे, दुनिया के कलह समाप्त होंगे, दुनिया में शांति और सुख रहेगा। और दूसरी बात उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है, लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदूनेस क्या है, हिंदू की विचारधारा क्या है, सारांश अगर एक कहना है तो 2 शब्द है, सत्य और प्रेम, अपनापन। दुनिया अपनेपन से चलती है, सौदे पर नहीं चलती, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलती, चल नहीं सकती। उस अपनेपन को सिखाना सारी दुनिया को, ये उन्होंने तय किया। अब ये करना है तो इक्के दुक्के का काम नहीं, उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड एपरेटस चाहिए, एक पूरा राष्ट्र इसमें लगना चाहिए। इसलिए उनकी तपस्या से अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ, ऐसा वेदों में वर्णन है। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदः, विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले, सृष्टि के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे, दुर्धर तप की दीक्षा धारण करके तप किया, ततो उससे राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, हमारे राष्ट्र का, हमारे बल का, व्यक्ति का अहंकार
उसके कारण शत्रुता बनती है, राष्ट्रों के अहंकार के कारण शत्रुता राष्ट्रों की बनती है और कायम रहती है। उस अहंकार के परे हिंदुस्तान है। लेकिन व्यक्ति जीवन से लेकर तो पर्यावरण तक सारी बातों में कैसा रास्ता हो, ये दिखाने के लिए भारत के समाज को अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अब ये बात 40 साल पहले भी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी, उनके भाषणों में कई बार आई है। रज्जू भैया सरसंघ चालक थे, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक बनाया। उसके पहले 1-2 प्रतिनिधि सभा पहले उनका प्रतिनिधि सभा ने उन्होंने कहा था कि अब हमको विश्व की बात करनी चाहिए। तो विचार तो पहले से था, परंतु ये विचार बोलने में तो था हमारे, लेकिन हम कहते किसी को, आज जो मैं बोल रहा हूं वो उस समय अगर मैं बोलता, एक तो वो बुलाने से आप आते नहीं, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं थी, और आकर भी आप सुनते नहीं। अगर सुनते तो कहते कि ये कुछ सपना देख रहे, ये होने वाला है नहीं। भारत की भी वैसी स्थिति नहीं थी, आज है। आज भारत की वैसी स्थिति है, आज संघ की ऐसी स्थिति है। जो मैंने कहा अनुकूलता है, क्यों है? सारा समाज मानता है, विचार को मानता होगा नहीं मानता होगा, परंतु हमारी साख को मानता है, उसका विश्वास है। और इसलिए हम कुछ बात कहते हैं तो समाज सुनता है, और इसलिए 100 साल पूरे हो रहे हैं। आगे का पड़ाव क्या है? तो आगे का ये पड़ाव रहेगा हमारा कि जो हम संघ में कर रहे हैं वो सारे समाज में हो। चरित्र निर्माण का काम, देशभक्ति जगाने का काम, और सारे समाज में हो नहीं रहा ऐसा नहीं है, करने वाले लोग हैं। यही काम अन्य अन्य पद्धति से करने वाले लोग हैं, व्यक्तिशाह करने वाले लोग हैं, संगठन भी है। उत्तम चारित्र संपन्न जीवन निर्माण करना अपने उदाहरण से, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति है। ये है, सामने नहीं आए। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो क्या होता है? कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठने का मौका होता है, टीवी पर वो आता है, क्या हाफ मिनट एक न्यूज, 100 न्यूज लगातार, उसमें 80% होती है ये घर जल गया, वहां बच्चा मर गया, यहां एक्सीडेंट हो गया, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, यही सब होता है। अब ये न्यूज है। कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं है, आदमी काटे तो न्यूज है, तो न्यूज वही आती है। हमको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। खराब तो हो रहा है। ये जो सारे 7 पापों के संकट है, भारत सहित सब पर है, और सबको चिंता करनी पड़ेगी। परंतु भारत में आज जितना बुरा दिखता है, उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में है। कोई केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा तो वो गलत ही होगा। ये जो सारी समस्या आज दुनिया में दिखती है, दुनिया में कलह दिखता है। पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, दूसरा महायुद्ध फिर भी हुआ, यूनो बनी, तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार न हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग वो इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। हमारे मत के विरोधी जो बोलेगा उसको हम कैंसल कर देंगे। ये जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह,
ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है, अगली पीढ़ी पर है। सब देशों के अभिभावक लोग चिंतित है, बड़े लोग चिंतित है। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं कुछ, हम सब अलग अलग है, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। पर्यावरण का नाश और विकास, मेल कैसे बढ़ाना जानते नहीं, इसलिए चर्चा तो बहुत होती है, उपाय भी बहुत बताए जाते हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि उपाय तब होगा जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा, संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा। और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाती खान पान वगैरह इन सबसे परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन है। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है, अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है, व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है। धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना, इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है, और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की यह परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना यह भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा।